तो दिस इज द 16th एंड लास्ट लेक्चर ऑफ द सोशियोलॉजी। और पहले हमने 15 लेक्चर किए, उसमें ऑलमोस्ट सब चीज़ें कॉन्सेप्ट वगैरह हमने कवर कर लिए। 16 लेक्चर इसी वजह से मैंने प्रेफर किया कि जो लेफ़्ट ओवर टॉपिक हैं, जो इन शॉर्ट पैराग्राफ या फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी के अंदर जो फॉल करते हैं, तो उसके लिए मैंने कहा कि सम जो लेफ़्ट ओवर टॉपिक्स हैं उन्हें हम कवर कर लें वन बाय वन। ठीक है। सबसे पहला टॉपिक इज़ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, राइट। सो अगर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की बात करें तो ये वो इशू है जो वुमेन्स को फेस करना पड़ता है फैमिली में। ठीक है। ठीक है, फैमिली में फिर उनके स्पाउसेस आ जाते हैं। ठीक है, लाइक द हस्बैंड्स, सिबलिंग्स की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से। ठीक है, कभी कभार बच्चों की तरफ से भी उन्हें फेस करना पड़ जाता है, राइट। एंड देन कम्स द वर्क प्लेस, बाहर की दुनिया में भी उन्हें ये फेस करना पड़ता है। ठीक है। जो परपेट्रेटर होते हैं, परपेट्रेटर मतलब है कि जो जुल्म कर रहे हैं, ठीक है, और वुमेन जो हैं वो विक्टिम्स हैं, इसका शिकार है। ठीक। सो एक वर्क प्लेस के अंदर आप देखते हैं कि उन्हें फेस करनी पड़ती है, वर्क प्लेस के अंदर वायलेंस फेस करना पड़ता है, फैमिली के अंदर फेस करना पड़ता है। ठीक। सो ये जो फैमिली ब्रुटैलिटी होती है या जो भी, ये पुलिस को ऑफन अनरिपोर्टेड जाती है। ठीक है। अब इसके अंदर ये डोमेस्टिक वायलेंस जो घर के अंदर होता है या फिर वर्क प्लेस के अंदर होता है व्हाटसोएवर, अब इसके अंदर ये होता है कि तीन टाइप के वायलेंस होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल वायलेंस, ठीक है। एक होता है फिर कल्चरल वायलेंस, ठीक है। एंड द अदर इज द फिजिकल वायलेंस। ठीक है। अब दीज टू आर इनडायरेक्ट वायलेंस, ठीक। एंड दिस इज द डायरेक्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। अब डायरेक्ट की बात करें, फिजिकल, थप्पड़ मार देना, मुक्का मार देना, या किसी और वेपन से मारना या कुछ भी करना, तो वो फिजिकल में आता है, जिसमें फिजिकल इंजरीज शामिल होती हैं। ठीक है, जैसे चोट लगती है, नुकसान होता है, फिजिकल उनका नुकसान होता है। स्ट्रक्चरल या कल्चर का मतलब ये है कि मतलब डराना, धमकाना, फंड्स रोक लेना, बच्चों की धमकी दे देना, जिसमें डायरेक्ट वायलेंस इन्वॉल्व ना हो, लेकिन किसी ना किसी तरीके से अगर आप उनका पैसा रोक देंगे तो वो क्या करेंगे। अगर एक नशेई हस्बैंड है, तो अगर वो किसी का पैसा अपनी वाइफ का रोक देता है, तो इनडायरेक्टली तो उसे न्युकसान फिजिकली होगा, लेकिन वो इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, इस वजह से उन्हें इनडायरेक्ट कहते हैं कि लाइक अगर उसे पैसा नहीं दिया जाएगा तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे, खाएंगे पिएंगे कैसे। ठीक है, वो कमज़ोर होते जाएंगे, मेल न्यूट्रिशन के इशू होंगे। तो दिस इज फॉर्म ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ठीक। फिर आ जाता है जी प्रोस्टिट्यूशन। ठीक है। अब अगर प्रोस्टिट्यूशन की बात करें तो प्रोस्टिट्यूशन इज एक्चुअली सेलिंग ऑफ सेक्सुअल सर्विसेज। ठीक है, सेलिंग ऑफ सेक्सुअल सर्विसेज। ठीक। तो ये जो सेक्सुअल सर्विसेज को सेल करना, जिसे दुनिया का वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्रोफेशन भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि लोग ये समझते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक के जो सेक्स है वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटीमेसी है, क्लोजनेस की एक्सप्रेशन है। ठीक है, दो लोगों के बीच में। और ये आइडिया ऑफ सेक्स जो है प्रोस्टिट्यूशन का, ये फिर पैसा कमाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एज अ रिजल्ट प्रोस्टिट्यूशन जो है वो लॉ, अगेंस्ट द लॉ है, कानून के खिलाफ है, और ये बुरा समझा जाता है। लेकिन ये पुअर कंट्रीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। और जहाँ पे पेट्रियार्की स्ट्रांग होती है, और ट्रेडिशनल कल्चरल नॉर्म्स जो होते हैं वो लिमिट करते हैं वुमेन की एबिलिटी को कि वो कमा सके, तो फिर ऐसे इलीगल मेथड भी अपनाए जाते हैं, जस्ट लाइक द प्रोस्टिट्यूशन। ठीक है, कि औरत अपने जिस्म को सेल करती है और टू अर्न मनी, राइट। तो दिस इज प्रोस्टिट्यूशन। ठीक। फिर आ जाती है इलिटरेसी एंड स्कूल ड्रॉपिंग आउट। ठीक है। अब इलिटरेसी और स्कूल ड्रॉपिंग आउट की बात करें तो वैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि क्लास के अंदर पैसिव होते हैं, ठीक है, और कुछ तो होते ही नहीं है बिल्कुल। तो जो ड्रॉपिंग आउट है या इलिटरेसी का इशू है, तो लाइक समवन गोज टू स्कूल, एक तो होते हैं इलिटरेट जो जाते ही नहीं है, ठीक है, एक वो जो स्कूल जाते हैं और क्विट कर देते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से उन्हें समझ नहीं आती, या देर आर मल्टीपल रीजंस। ठीक है। तो कुछ लोगों को पढ़ाई की समझ नहीं आती, कुछ लोगों के फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। ठीक है, तो स्कूल ड्रॉपिंग आउट, कुछ लोग परफॉर्म नहीं कर सकते, अंडर परफॉर्म करते हैं, तो स्कूल वाले उन्हें निकाल देते हैं। ठीक है। सो दिस इज पार्ट ऑफ इलिटरेसी। ठीक। और अब आ जाते हैं जी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, कि बेरोजगारी क्या है। ठीक है। तो इफ यू टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, तो हर सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। ठीक है, कुछ लोग ज़्यादा कमाते हैं, कुछ लोग कम कमाते हैं। ठीक है। सो फ्यू पीपल एंटरिंग द लेबर फोर्स फाइंड अ जॉब राइट वे, कुछ लोगों को जल्दी नौकरी मिल जाती है, और कुछ लोगों को नौकरियां कहीं छोड़नी भी पड़ जाती हैं। कभी कभार कोई ऐसा पेंडेमिक कोविड आ जाता है तो आपको बेरोजगारी जैसी चीज़ें फेस करनी पड़ जाती हैं। ठीक है।
कुछ ऐसा भी हो जाता है कि स्ट्राइक की वजह से सफ़र करना पड़ता है, मौसमी हालात ख़राब हो जाते हैं, कोई अनफोर्सीन इंसिडेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट, की जिसमें बेरोज़गारी हो जाती है कि लोग जो हैं वो काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ लोगों के पास स्किल नहीं होती, सो इधर एजुकेशन का इशू होता है, स्किल्स का इशू होता है, ठीक है। या कोई कैलामिटी आ जाती है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, लाइक द पेंडेमिक आ जाता है, ठीक है। बट अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम, ये इकोनॉमी की वजह से भी हो जाती है कि जब जॉब जो है डिसअपियर हो जाती हैं और रोज़गार जो है वो उसमें कंपटीशन बढ़ जाता है कि अब लोगों को किक आउट किया जाता है, निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो जनरली कंपनी डाउन साइज करती हैं कंपिटेटिव होने के लिए मार्केट के अंदर, तो फर्म्स क्लोज हो जाती हैं, ठीक है, कंपटीशन के अंदर। तो इस इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह फेस करनी पड़ जाती है। नाउ कम द सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है। सेक्सुअल हरासमेंट की बात करें, जिस सेक्सुअल हरासमेंट की बात करें तो दैट रेफर्स टू द कमेंट, जेस्चर्स और द फिजिकल कांटेक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर दैट आर डेलिबरेट, रिपीटेड एंड अनवेलकमिंग, ठीक है। वो हरकतें करना जिससे कोई अनकंफर्टेबल हो, ठीक है, कोई कमेंट करना, कोई हाथ का इशारा कर देना, कोई फिजिकल ऐसा कांटेक्ट करना जो सेक्सुअल नेचर का हो, ठीक है, और जो जानबूझ के किया जाए, बार बार किया जाए और अनवेलकमिंग हो, ठीक है। मोस्ट विक्टिम्स इसकी वुमेन्स भी होती हैं, ठीक है, लेकिन मेंस भी होते हैं सेक्सुअल हरासमेंट के शिकार, ठीक है। रीज़न यही है कि जो कल्चर है वो इनकरेज करता है मैन को कि वो अपने आप को एक असर्टिव पोजीशन में रखें और वुमेन को सेक्सुअली सब्जुगेट करते रहते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन वर्क प्लेस के अंदर, कैंपस के अंदर या कहीं भी सोसाइटी के अंदर इस सेक्सुअल ओवरटोन के अंदर परफॉर्म किया जाता है। ज़्यादातर लोग जो पावर पोजीशंस के अंदर होते हैं, फिर वो बिजनेस एग्जीक्यूटिव हों, डॉक्टर्स हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, चीफ्स हों, ठीक है, प्रोफेसर हों या मिलिट्री ऑफिसर्स हों, अक्सर ऐसी कंप्लेंट पाई जाती है कि वो हेड होते हैं, ठीक है, वो अपनी हेड पोजीशन से अपने सबऑर्डिनेट वुमेन्स को स्पेशली इस सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार करते हैं या निशाना बनाते हैं, राइट। देन कम्स द पोवर्टी। पोवर्टी, गुर्बत की बात की जाए, व्हेन यू टॉक अबाउट पोवर्टी विषय, कि जब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की हमने बात की तो हमने कहा कि कुछ लोग हैव्स हैं और कुछ लोग हैव नॉट हैं, मतलब वो लोग जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, ठीक है। तो जितना भी सिस्टम है वो सोशल इनक्वालिटी के ऊपर पे क्रिएट किया गया है कि इनके ऊपर एक गेप है, ठीक है, एक गेप, इकोनॉमिक गेप है, ठीक है। तो अब ये जो हैव नॉट हैं उनको ऑब्वियस पॉवर्टी फेस करनी पड़ती है। सो देयर कम्स अ लाइन, एक लाइन, पॉवर्टी लाइन होती है कि जो सेट किया जाता है कि एक बंदा इतना अर्न करता है कि अपनी फैमिली को 2 टाइम पे फीड कर सके, ठीक है। अब जो फीड कर सकता है वो इससे ऊपर फॉल करता है, जो नहीं कर सकता वो पॉवर्टी लाइन के बिलो फॉल करता है, ठीक है। अब अगर जितना भी सिस्टम है जो सोशल इनक्वलिटी क्रिएट करता है, जो पॉवर्टी को क्रिएट करता है, वो लेक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से होता है कि लोगों के पास रिसोर्सेज कम होते हैं और किसी के पास ज़्यादा होते हैं, किसी के पास स्किल्स ज़्यादा होती हैं, किसी के पास कम होती है, ठीक है। तो जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी की जब हम बात करते हैं, लेक ऑफ रिसोर्सेज की, एक लाइफ थ्रेटनिंग इशू है कि जब बंदा सर्वाइवल जिसका एक स्टेक पे आ जाता है, ठीक है। लोग, फैमिलीज भूखी रह जाती हैं और इन एडिकेट हाउसिंग हाउसिंग रहने के लिए उनके पास मायारी घर नहीं होते और पुअर हेल्थ की वजह से वो सफ़र करते हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ लेक ऑफ सोर्सेज। अब जी आ जाते हैं, कम टू द माइग्रेशन, राइट। अब जब माइग्रेशन की बात करें तो वी सी कि माइग्रेशन, जब पॉपुलेशन की साइज अफेक्ट होती है माइग्रेशन से, किस तरीके से कि अब यहाँ पे लोग रह रहे हैं, इफ़ दे सी कि यहाँ पे उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो नाउ दे आर माइग्रेटिंग टू अदर प्लेस। तो अब इस माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन की साइज भी अफेक्ट होती है कि यहाँ की पॉपुलेशन साइज कम हो रही है और यहाँ की पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और फिर जितनी भी नेशंस हैं वो किसी न किसी की वजह से माइग्रेशन फेस करती हैं। अगर कोई क्लैमिटी, नेचुरल क्लैमिटी, मौसम के चेंजेस आ गए, ठीक है, तो वी सी के क्लाइमेट की वजह से ज़्यादा माइग्रेशंस होती हैं, ठीक है। फिर टेररिज्म जैसे इश्यूज आ जाते हैं, डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी आ जाती है, तो इसकी वजह से उन्हें माइग्रेट करना पड़ जाता है। तो कभी कभार माइग्रेशन जो है वो वॉलंटरी होती है और कभी कभार उन्हें मजबूरी में भी करना पड़ता है कि कुछ लोग स्मॉल टाउन से लार्ज सिटीज़ के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। देन कम द पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो ऑब्वियस एक कॉन्सेप्ट होता है फर्टिलिटी का, कि कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। देन आता है मॉर्टेलिटी का, कि कितने लोग मर रहे हैं, ठीक है। तो जितने लोग पैदा हो रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, उसे माइनस कर लें तो फिर हमें पता लगता है कि पॉपुलेशन कहाँ आके खड़ी हुई है, ठीक है। तो इसी तरीके से पॉपुलेशन काउंट की जाती है। देन कम द अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन की बात करें कि गांव से कितने लोग शहर की तरफ आ रहे हैं, सिटीज़ की तरफ, तो दैट कम्स इन द अर्बनाइजेशन।
And when we talk about urbanization, तो urbanization is actually concentration of the population into cities के लोग जो cities के अंदर अपनी concentration increase होती है, लोग शहरों के अंदर आना increase होते हैं, इस process को urbanization कहा जाता है। वो आते कहाँ से हैं? शहरों के अंदर लोग मोस्टली टाउन से आते हैं, विलेजेस से आते हैं, ठीक है। तो इनका शहरों के अंदर आना और शहरों की आबादी को बढ़ना, शहरों की आबादी का इंक्रीज होना, दैट प्रोसेस इज नोन एज अर्बनाइजेशन, ठीक है। अब जो अर्बनाइजेशन है वो रीडिस्ट्रीब्यूट करती है एक्चुअली पॉपुलेशन को विद इन सोसाइटी और ट्रांसफॉर्म करती है मुख्तलिफ पैटर्न सोशल लाइफ की, कि लाइक एक टाउन और विलेज की लाइफ किस तरीके की होती है और उसमें और शहर की जिंदगी में थोड़ा फर्क होता है, थोड़ा नहीं बल्कि कुछ ज़्यादा ही फर्क होता है। क्योंकि जो सहूलतें शहरों के अंदर होती हैं वो शायद गाँव के अंदर नहीं होती, और जो सहूलतें गाँव के अंदर होती हैं वो शहरों के अंदर नहीं होती। अब रूरल अर्बन कन्वर्जेंस की जब बात करें तो ये रेफर करती है सिमिलरिटीज बिटवीन विलेजेस एंड टाउन इन सम रिस्पेक्ट ऑफ कम्युनिटी लाइफ, ठीक है। वो इस तरीके से कि अब आप देखते हैं कि एक विलेज की लाइफ है, ठीक है, और एक सिटी की लाइफ है, एक रूरल लाइफ है और एक अर्बन लाइफ है। अब इनके बीच में कन्वर्जेंस कैसे आती है कि हम देखते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स भी बने हुए हैं, हेल्थ सेंटर्स बने हुए हैं, वी सी कि अब छोटी छोटी माइक्रो फाइनेंसिंग बैंक्स भी बन गई हैं। तो वो कन्वर्जेंस जो दोनों के बीच में सिमिलर पाई जाती है इन सम रेस्पेक्ट, उसे कहा जाता है रूरल अर्बन कन्वर्जेंस, ठीक है। और हर विलेज कुछ ना कुछ एलिमेंट शहरों के अपने पास रखता है और हर शहर अपनी पजेस करता है कुछ ना कुछ एलिमेंट्स विलेज के, ठीक है। सो दिस इज नॉन एज रूरल अर्बन अर्बन कन्वर्जेंस, ठीक है। अब जैसे जैसे वी सी के कल्चर डिफ्यूजन चल रही है एक फास्ट रेट के ऊपर ड्यू टू दिस लाइक मीडिया वगैरह, इन चीज़ों की वजह से भी इसी के जो ट्रेड्स हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं माइनर से मेजर, मेजर से माइनर की तरफ, ठीक है। तो कल्चर डिफ्यूज होता जा रहा है एक बड़े फास्ट रेट के ऊपर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन रूरल में भी बन रहे हैं और अर्बन में भी बन रहे हैं, जैसे कि बैंकिंग, जैसे कि वी सी इजी पैसा टाइप थिंग, ठीक है, वहाँ के लोगों को भी शो हो रहा है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की बात करें, मोबाइल्स वगैरह, पॉलिटिकल इलेक्टोरल सिस्टम की अगर हम बात करें वो भी, टेली मेडिसिन की बात करें, वर्चुअल मेडिसिन की बात करें, तो वो अब आजकल गांव के लोगों के में भी ये शोर आ रहा है। वुमेन की एम्पावरमेंट बाय माइक्रो फाइनेंसिंग स्कीम, माइक्रो फाइनेंसिंग स्कीम, ठीक है, वुमेन्स की, ठीक। इसके अलावा वी सी कि जो एनजीओज ऑपरेट कर रही हैं वो ऑर्गेनिक फूड अब शहरों में भी आ गए हैं, ठीक है। और हम देखते हैं कि गांव के अंदर जो हमें फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह मिलती हैं, तो अब शहरों के अंदर भी ये सुपर स्टोर्स के अंदर ऑर्गेनिक सेक्शन हमें मिल जाता है, ठीक है। नाउ कम्स द अर्बनिज्म। अर्बनिज्म की बात करें तो अर्बनिज्म इज द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, एंड वेज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इनहेबिटेंट, जो लोग रहते हैं कहाँ रहते हैं, टाउन्स में और सिटीज में, ठीक है। तो ये स्टडी ऑफ सिटी या जो शहरों के अंदर लोग रहते हैं उनकी स्टडीज को अर्बनिज्म कहा जाता है, ठीक है। तो ये अर्बन प्लानिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अर्बनिज्म, ठीक। लास्ट इज अर्बन स्प्रॉलिंग एंड अर्बन डिसेंट्रलाइजेशन। अगर अर्बन स्प्रॉलिंग और अर्बन डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जाए तो ये कोर वर्ड है फॉर द अर्बनाइजेशन। ये रेफर करता है माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम पॉपुलेटेड टाउन टू द सिटीज टू एडजेसेंट लो डेंसिटी एरिया। अब हमें पता है कि दिस इज द सेंटर डाउनटाउन, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इर्द गिर्द जो कम आबादी वाले इलाके होते हैं शहरों के, वहाँ बसना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं हम ये बीच में जो जिंदगी बड़ी तंग है, हम थोड़ा शहरों के इर्द गिर्द आउटस्कर्ट्स में रहना शुरू कर दें। तो इसे अर्बन स्प्रॉलिंग कहा जाता है, ठीक है। जो लेज रेजिडेंशियल लैंड है वो मर्ज हो जाती है मोर रेजिडेंशियल लैंड के साथ। आप देखते हैं कि हम कहते हैं कि अब आबादी बाहर के इलाकों की भी बढ़ रही है शहर, ठीक है। अर्बन डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जाए तो लोग क्या करते हैं, वही डाउनटाउन एरिया छोड़ के जो सब अर्ब एरिया होते हैं जिन्हें सब अर्ब कहा जाता है, आउटस्कर्ट कहा जाता है, ठीक है, तो वहां पे जाके अपनी बाउंड्री सेट कर लेते हैं शहरों की, कि अब ये इंक्रीज होता जाता है, ठीक है, अब इनकी बाउंड्रीज इंक्रीज होती जाती है, राइट। तो ये कुछ हमने टॉपिक्स जो लेफ्ट ओवर टॉपिक थे जिसकी हमें ज़रूरत थी कि हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, टॉपिक्स हमें पता होनी चाहिए, तो हमने क्लास लेक्चर करके उन्हें कवर कर लिया।
यहाँ पे हमारी सोशियोलॉजी की सीरीज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, एंड दो 16 लेक्चर्स आर ऑलमोस्ट इनफ, ठीक है। अब नाउ द थिंग कम कि अगर कोई भी इशू आता है तो वी व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमने कहीं ना कहीं सोशियोलॉजिकल अप्रोच, जो तीन थ्री सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अप्रोच है वो लगा के हमने किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अगर वो एक पैराग्राफ होगा एक एक का पर्सपेक्टिव का, तो हम पता लगेगा कि वो एक अच्छा स्कोर आपको लेके दे सकता है।